डिफेक्ट्स इन बोहर एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट क्या है? बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयन जो हैं उनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है। क्या करता है जी? इट एक्सप्लेन ओनली स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयन। अब हाइड्रोजन लाइक आयन कौन से होंगे? ऐसे आयन जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम +1, लिथियम +2 एंड बेरिलियम +3, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। यानी बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है उस तक अप्लाई होगा। यानी ऐसे एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हैं उनके स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते बोहर एटॉमिक मॉडल से। दूसरा जो डिफेक्ट है वो ये है कि बोहर एटॉमिक मॉडल स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन नहीं करता। यानी जब हम स्पेक्ट्रम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है उनकी स्प्लिटिंग होती है। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, splitting of spectral line cannot be explained by this model। अब स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग क्या है? इससे मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें आप कोई स्पेक्ट्रम लेते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो जब हम इसी स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में लेते हैं तो ये जो एक लाइन है ये स्प्लिट अप हो जाती है 2 में या 3 में। ये अब इसकी जो स्प्लिटिंग है, यदि स्पेक्ट्रल लाइन एक नज़र आ रही है आपको, यहाँ 2 या 3 नज़र आ रही हैं, तो ये जो स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल लाइन की क्यों होती है ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है उसको कहते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग है इसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में जो होती है इसको कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। यानी ज़ीमैन इफेक्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्टार्क इफेक्ट है और मैग्नेटिक फील्ड में जो ज़ीमैन इफेक्ट है, ये इफेक्ट क्या है कि स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग है। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड में होगी। ऐसा क्यों होता है ये बोहर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता। तीसरा जो डिफेक्ट है वो ये है कि बोहर ने अपने मॉडल में ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है। यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो अगर हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई करें, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। तो एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम फाइंड नहीं किया जा सकता। यानी ये भी डिफेक्ट है कि एग्जैक्ट मोमेंटम एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी एक्सप्लेन। यानी आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन का जो है एग्जैक्ट मोमेंटम क्या है। यानी दोनों चीज़ें एक ही वक्त में नहीं बताई जा सकती, एग्जैक्ट मोमेंटम और एग्जैक्ट जो है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और डिफेक्ट भी है कि 3 पॉइंट जो हैं क्लियर हो गए। तो ये 3 डिफेक्ट्स हैं। और एक डिफेक्ट ये भी है कि बोहर एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है। सर्कल जो है ये 2 डायमेंशनल है और स्फीयर जो है ये 3 डायमेंशनल है। यानी इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली मूव करता है। तो ये भी डिफेक्ट है कि इलेक्ट्रॉन फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करता है न्यूक्लियस के गिर्द। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द कोई फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करता, वो किसी भी पाथ में मूव कर सकता है। वो सर्कुलर भी हो सकता है, एलिप्टिकल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। 3 डायमेंशनली मूव करता है इलेक्ट्रॉन। सर्कल जो है ये 2 डायमेंशनल है, स्फीयर जो है ये 3 डायमेंशनल है। यानी इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये जो है डिफेक्ट थे।